हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। तो बच्चे, आज हम ध्यान देंगे टेंस वॉइस में। हम लोगों ने टेंस पढ़ा था पिछले क्लासों में। हमने वॉइस में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा जो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने एक नोट बताया था आप लोग को, जो नोट में क्या लिखवाए थे, हम क्या बताए थे कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सामान्यतः एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो आज हम ध्यान देंगे पास्ट टेंस पर, यानी पास्ट का इंडेफिनिट जानेंगे, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस जानेंगे, पास्ट का परफेक्ट जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और मेरा फेसबुक पेज भी बन चुका है इंग्लिश वाले आशीष सर के नाम से। आप लोग फेसबुक पे जाके भी हमें फॉलो जरूर कर लें, ताकि हमारी वीडियो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमारे पास्ट में हम आज फर्स्ट पढ़ेंगे पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट। तो बच्चों, टेंस आप लोग पढ़े हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आए वो पास्ट टेंस होता है। और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आता है, वो हमारा कहलाते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। एक तरफ फिर से हम एक यहाँ पर ये चीज तो आप हमेशा नोट करेंगे, इसलिए इस चीज को हम दोबारा इसको इरेज नहीं कर रहे हैं। ये हमारा वॉइस में चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमारा एक्टिव से पैसिव बदलते समय आई मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, यू में ही रहता है, ही हिम में बदलता है, सी हर में बदलता है, इट ही रहता है, दे देम में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। समझ आया बच्चों? अब ध्यान देंगे हम पास्ट का इंडेफिनिट। एक तरफ हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा रहेगा पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों? अब देखिए, एक्टिव वॉइस के रूप में पास्ट इंडेफिनिट आप लोग पढ़े हैं। उसकी फॉर्मूला क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है। अब इसको एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस हमेशा बताया गया है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर रहता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। तो सेम वही करना, ऑब्जेक्ट हमारा पहले हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हमारा वाज वर्ब लग जाता है। क्या लग जाता है? वाज वर्ब प्लस क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लग जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, यही है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। यानी एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही हमारा पैसिव में जाएगा। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब लग जाएगा और वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है। और उसके साथ बाई का प्रयोग करके और सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? लिख देंगे। एग्जाम्पल आते हैं, देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम्पल हो गया, मान के चलिए मोहन घर जाता था। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, मोहन घर जाता था, ता था, ती थी। इसी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? मोहन के द्वारा घर जाया जाता था। यानी ये एक सेंटेंस यहां ध्यान देंगे, मोहन के द्वारा घर जाया जाता था या घर मोहन के द्वारा जाया जाता था, दोनों बात एक ही होगा। अब हमारा एक्टिव से पैसिव हो गया। अब हम फॉर्मूला के हिसाब से ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से ही सेंटेंस को बनाना है। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन।
अब हमारा वर्ब क्या है, जाना। गो का सेकेंड फॉर्म हमारा होता है वेंट। कहा जाता है, होम। मोहन वेंट होम। अब यही पैसिव वॉइस हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, घर। तो पहले क्या होगा, होम। वाज वर्ब में क्या लगेगा, वाज। वर्ब क्या है, जाना। गो का थर्ड फॉर्म गॉन। मोहन, होम वाज गॉन के बाद बाई का प्रयोग लिखा देंगे। सब्जेक्ट हमारा मोहन क्या आ जाएगा, मोहन ही रहेगा। ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। समझ में आया बच्चों। अब ध्यान देते हैं एक और एग्जांपल के माध्यम से। यहां पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल जाता था। ही वेंट टू स्कूल, यही हमारा पैसिव वॉइस होगा। तो स्कूल क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। स्कूल के साथ वाज, उसके बाद से क्या लेगा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, बाई। ही किस में बदलेगा हमारा, हिम में बदलेगा। किस में बदलेगा, हिम में बदलेगा। ये ध्यान है, ही किस में बदलेगा, हिम में बदलेगा। समझ में आया बच्चों। ये था हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आता हो, उसे कहते हैं हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पास्ट का एक्टिव में, पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा यही क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बदलते समय हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ बाई का प्रयोग लगाते हैं। तो ध्यान देंगे, मोहन वेंट होम, वेंट टू होम। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब इसमें होम वाज गॉन बाय मोहन। यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, तो स्कूल वाज गॉन बाय हिम। अब देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट किसमें बदल गया, ऑब्जेक्ट में। सॉरी, याद है देंगे, ही हमारा किस में चेंज होगा, हिम में होगा। कुछ हमारे वर्ड क्या होते हैं एक्टिव से पैसिव होने में चेंज होते हैं, तो ही हिम में बदल गया, यानी ही वेंट टू होम स्कूल, स्कूल वाज गॉन बाय हिम। समझ में आया बच्चों, गुड। अब ध्यान देंगे, अगला हमारा टॉपिक है, इसको इरेज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के बाद से आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे बच्चों, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, वो क्या कहलाते हैं, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। फिर से एक लकीर खींचेंगे, एक तरफ हमारा क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस, एक तरफ क्या रहेगा हमारा पैसिव वॉइस। अब ध्यान देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। यहां ध्यान देंगे, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार जब पैसिव वॉइस होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, इसमें भी रहेगा वाज वर्ब, इसमें भी रहेगा, के साथ बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है, बीइंग। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। फिर से एक बार ध्यान देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा, वाज वर्ब लगेगा, बस उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है पैसिव वॉइस में, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगेगा। समझ में आया बच्चों। अब एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान देंगे, यहां पर जैसे मान के चलिए लिखा है, सीता वाज कुकिंग फूड। ध्यान देंगे, सीता वाज कुकिंग फूड।
अब यहाँ पे क्या होगा, पैसिव वॉइस जब होगा तो क्या होगा, फूड वाज, इसमें भी वाज होगा, वाज वर्ग के साथ वाज लग गया, बीइंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीइंग। ठीक है, फूड वाज बीइंग क्या, कुकड, कुकिंग का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होगा, COOKED, कुकड, कुकड बाई सीता, सीता है तो सीता लिख देंगे। ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। फॉर्मूला देखिए बहुत टफ नहीं है, अगर आप फॉर्मूला समझ गए तो सेंटेंस बनाना क्या होगा, बहुत आसान होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सी वाज गोइंग टू स्कूल, सी वाज गोइंग टू स्कूल, पैसिव वॉइस क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या लिख दिया, स्कूल वाज बीइंग, IN बीइंग, गो का थर्ड फॉर्म गॉन बाई। अब देखेंगे यहां पर हमारा सी है तो सी किसमें बदलता है, हर में बदलता है, तो क्या लिख देंगे हम, हर। समझ में आया बच्चों, ये हमारा था पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम पास्ट का एक और सेंटेंस जो बचा है उसको भी आज ही क्लियर कर लेते हैं, पास्ट का परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस, एक्टिव से पैसिव। अब ध्यान देंगे पास्ट परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट का परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा होता है। इसको जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो इसमें से भी थोड़ा सा चेंजिंग होता है, क्या लग जाता है, बीन, हैड के बाद क्या लग जाता है, बीन का प्रयोग हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा और हैड का प्रयोग है तो हैड ही रहेगा, के साथ क्या लगाया जाएगा इसमें, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। ध्यान दें बच्चों, क्या होगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है पास्ट का परफेक्ट टेंस में। वही जब हमारा एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में जब हम आएंगे तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बदल जाएंगे और हैड और वर्ब का बीच में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएंगे, और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है और उसके साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। समझ आया बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम ध्यान देंगे, जैसे he had gone to market, वह मार्केट जा चुका था, वह मार्केट बाजार जा चुका था। यही हमारा जब पैसिव वॉइस जब होगा तो पहले क्या लिख देंगे, मार्केट हैड के साथ बीन, बीन के बाद गो का थर्ड फॉर्म गॉन ही होता है, गॉन बाई। अब ही हमारा किस में बदलेगा, हिम में बदलेगा, बाई ही। समझ में आया बच्चों, पास्ट का परफेक्ट टेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, दे हैड कंप्लीटेड, दे हैड कंप्लीटेड वर्क या होमवर्क, होमवर्क, दे हैड कंप्लीटेड होमवर्क, वे लोग अपना गृह कार्य कंप्लीट कर चुके थे, पूरा कर चुके थे। अब यहां पे क्या होगा, होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड
बाई दे किस में बदलेगा? देम में बदलेगा, THEM, देम में बदलेगा। समझ में आया बच्चों? ये बहुत आसान है, केवल समझना क्या जरूरी है? फॉर्मूलाज को। और फॉर्मूलाज क्या है? हमारे सामने लिखा हुआ है। बस थोड़ी सी बदलाव होती है एक्टिव से पैसिव में, और वो क्या थोड़ी सी चेंजेस होती है? हमारे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब बदलता है तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है पैसिव वाइज में? थर्ड फॉर्म ही लगता है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद पैसिव वाइज में क्या लगाते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट को लिख देते हैं। आज पास्ट टेंस कंप्लीट। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सामान्यतः नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टॉपिक से फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।